हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल क्लासेस। राधे राधे। कल थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज हम केमिकल जो हाइड्रोकार्बन का जो केमिकल रिएक्शन पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों का आज कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए। ओके, सो पहले हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। क्लियर बेटा? यहाँ से तुम्हारा दो टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा। देखो, नंबर वन इज योर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बेटा तुम्हारा चार तो स्ट्रक्चर दे देगा तुमको। उनमें से पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। नहीं तो तुमको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ देगा। ओके, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए, आज खत्म कर देंगे उसको। सो बॉइलिंग पॉइंट बेटा याद रखना, नंबर जितना तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए अल्केन का दो तो फैक्टर बेटा रेस्पॉन्सिबल है। नंबर वन जो क्या है बेटा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। नंबर बी में क्या है, वेंडर वाल फोर्स। वेंडर वाल्स फोर्स। वेंडर वाल्स फोर्स। सो क्या मतलब है, देखो सरफेस एरिया बेटा जितना बढ़ेगा, सरफेस एरिया मतलब वेंट्रल फोर्स भी उतना बढ़ेगा। सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा वेंट्रल फोर्स भी उतना बढ़ेगा। वेंट्रल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेंट्रल फोर्स का मतलब उसका इंटेंसिटी बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ओके, सो मतलब में लिख सकते हैं बेटा इधर सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट्रल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। हो गया बेटा? सो जितना बेटा स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन बेटा जितना चलेगा आपका सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा, वेंट्रल फोर्स भी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर बेटा मैं लिखूंगा ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन के लिए बेटा तुम्हारा जितना मतलब अल्केन ब्रांचिंग हो जाएगा उसका शेप स्पेरिकल आ जाएगा। स्पेरिकल आ गया मतलब उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वेंट्रल फोर्स कम हो जाएगा एंड ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ध्यान में रखना बेटा इसको। क्लियर है बेटा? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सुनना चाहते हो तुम देखो, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ये हो गया क्या तुम्हारा एन ब्यूटेन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है किससे तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा रे? CH3 देन CH3। ओके, देखो इधर 4 तो कार्बन है, इधर बेटा 5 तो कार्बन है। स्टिल देखो ये स्ट्रेट चेन में है बेटा, इसके लिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वेंट्रल फोर्स ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ये तुम्हारा हो गया स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया कम, वेंट्रल फोर्स कम एंड बॉइलिंग पॉइंट कम। आई बात समझ में? चलो उसके बाद हम जाएंगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट के लिए। सो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा देखो मैं दो ठो डायग्राम खींच रहा हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला। मतलब ये हो गया आपका ऑड नंबर कार्बन। ओके, ऑड नंबर कार्बन एंड इसको मैं लिख रहा हूँ देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ओके, कार्बन 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 कार्बन। ओके, ये बेटा हो गया हमारा इवन नंबर कार्बन। देखो ऑड नंबर कार्बन बेटा देखो जैसे बॉइलिंग करने के लिए सरफेस एरिया वेंट्रल फोर्स इज द पैरामीटर। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट के लिए बेटा कुछ सोचो, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो हाइड्रोकार्बन जितना टाइटली पैक रहेगा उसका बॉन्डिंग फोर्स मतलब इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी दरकार, हाई एनर्जी चाहिए। ओके, पूरा क्लियर? सो ऑड नंबर कार्बन में बेटा दो ठो टर्मिनल कार्बन देखो, ये वाला जो दो ठो टर्मिनल कार्बन है बेटा वो सेम साइड में रहते हैं। सेम साइड में रहेंगे मतलब क्रिस्टल जब लैटिस बनाएंगे सो उनमें से कुछ वॉइड स्पेस रह जाएगा। कौन सा स्पेस रह जाएगा बेटा? वॉइड स्पेस रह जाएगा। अगर तुम जानते हो वॉइड स्पेस रह गया तो मतलब एक लेयर दूसरा लेयर के अंदर तुम्हारी इंट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, सो कम टेम्परेचर में वो मेल्ट कर जाएगा। पूरा क्लियर? सिमिलर देखो इवन नंबर कार्बन में दो ठो टर्मिनल कार्बन बेटा कैसे रहते हैं? ऑपोजिट साइड, मतलब ऐसे ऑपोजिट साइड में दो ठो कार्बन रहेगा। सो उनका जो पैकिंग होता है बेटा, पैकिंग मतलब क्रिस्टल लैटिस में जो पैकिंग होगा, पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। ओके, उन पैकिंग में क्रिस्टल लैटिस बेटा वेरी टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद तुम जानते हो अगर इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया सो मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए।
आई बात समझ में। सो क्या मैंने बोलना चाहता हूँ, समरी क्या है, देखो ऑड नंबर कार्बन जो अल्केन होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर कार्बन से कम होता है। आई बात समझ में। सो ये हो गया मेरा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। देखो ध्यान से देखना बेटा, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 में चलेगा बेटा, देखो हालोजेनेशन रिएक्शन। अब जानते हो हालोजेनेशन रिएक्शन, हालोजेनेशन में बेटा क्या क्या लगेगा तुम्हारा। हालोजेनेशन में देखो, हालोजेनेशन में फ्लोरीन लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है एंड आयोडीन लग सकता है। पूरा क्लियर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब लग सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर दिक्कत है क्या, देखो फ्लोरीन तुम जानते हो ये जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिवली ये चलेगा बिकॉज इट इज एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सो हम फ्लोरीन को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। आई बात समझ में। तो बाकी बचा बेटा देखो Cl2 एंड Br2 एंड I2। देखो I2 जब रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पर मिटा देंगे इसको, जब I2 रिएक्शन करेगा कोई भी अल्केन, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने मीथेन के साथ उसका रिएक्शन कर दिया I2, सो क्या देगा, देखो मैं इधर कौन सा प्रोसेस में डाल करे, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों, बिकॉज CH3I प्लस क्या बनेगा मेरा HI। आई बात समझ में। सो तुमको अगर पूछेगा व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन, ध्यान में रखना, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज देखो ये जो HI फॉर्मेशन हुआ बेटा फर्स्ट डे में, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में। सो रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये बन गया तो ये रिएक्शन को बेटा बैकवर्ड कर देगा। क्या बना देगा इसको, बैकवर्ड बना देगा रिएक्शन को। अकॉर्डिंग टू व्हिच मेथड बेटा, तुम याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, तुम बनाने चाहते हो, तुम जाना चाहते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन वो, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है HI वो रिएक्शन को कहाँ तक पुश कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया तो जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है CH3I जो प्रोडक्ट है मिथाइल हाइड्राइड, उसका जो यील्ड में कमी आ जाएगा। इसीलिए बेटा अगर ये मीडियम में रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको हम मीडियम से निकालेंगे। ध्यान में रखना बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट को मीडियम से निकालने के लिए एक तो क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ये जो HI बना, देखो ये जो HI प्लस इसके साथ हम क्या मिला देंगे, HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये HI को क्या बना देगा बेटा, H2O प्लस आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। देखो HI फॉर्म से उसको कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में। अगर आयोडीन में कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है मिथाइल हालो अल्केन, जो तुम्हारा देखो ये मिथाइल आयोडाइड और आयोडोमीथेन, इसका यील्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। सो फ्लोरीन का थोड़ा दिक्कत है एंड इसको तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते हो ड्यू टू इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सो इसको बनाने के लिए आपको एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए बेटा। बाकी बचा Cl2 एंड Br2 में बेटा इनका दोनों का रिएक्शन पूरा तुम्हारा सेम, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ हालोजन में चेंजनेस आएगा। ओके, सो देखो क्या करेंगे, सपोज मिथेन लिए प्लस Cl2 लिए, क्या बनेगा पहला, देखो H मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, H मतलब ये हो गया तुम्हारा प्लांक्स कांस्टेंट बेटा, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। सो पहले क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, अगेन CH3Cl प्लस Cl2, क्या बनेगा रे, CH2Cl2 प्लस HCl। एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा एंड एक एक क्लोरीन आड़ होता चलेगा। उसके बाद क्या, CH2Cl2 प्लस Cl2 क्या बनेगा बेटा, CHCl3 प्लस HCl। उसके बाद CH जब तक हाइड्रोजन है तब तक लगता रहेगा, CHCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा रे, CCl4 प्लस HCl। आएगा समझ में। जैसे हम क्लोरीन के लिए बनाए उसे डिट्टो पूरा ब्रोमीन के लिए। लेकिन यहाँ जो नीट में जो क्वेश्चन आता है बेटा, नीट में जो क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा उसका मैकेनिज्म को बेस करके आएगा। कौन कौन सा, देखो मैकेनिज्म ऑफ हालोजेनेशन, मैकेनिज्म हालोजेनेशन। ओके बेटा, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, फ्री रेडिकल, ध्यान में रखना बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आएगा समझ में? ओके क्लियर। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर Cl देखो पहला स्टेप है तुम्हारा इनिशिएशन, शुरू होगा जो इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा बेटा, Cl पहले टूटेगा, होमोलिटिक फिशन बेटा, होमोलिटिक। सो क्या बनेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ये हो गया बेटा हमारे क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री बोलो रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। आएगा समझ में? ओके सो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है बेटा, देखो उसके बाद आएगा प्रोपागेशन स्टेट, प्रोपागेशन स्टेप। आएगा समझ में? प्रोपागेशन स्टेट में क्या चलेगा बेटा बोलो, देखो ये जो Cl डॉट है प्लस मिश्रण के साथ लग के क्या बना देगा बोलो, CH3, क्या बनेगा बोलो, CH3 डॉट मतलब ये हो गया हमारा HCl, इसको हम क्या बोलेंगे रे, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। आएगा समझ में? मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके बेटा ध्यान से लिखो इसको। ओके हो गया प्रोपागेशन स्टेप। उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा टर्मिनेशन स्टेप। आएगा समझ में? सर टर्मिनेशन स्टेप में क्या चलेगा बोलो बेटा, टर्मिनेशन स्टेप में ओके देखो तो अभी ये तो जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, एक तो फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा Cl2, देन तुम्हारा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिला के बना देगा क्या तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आएगा समझ में? टर्मिनेशन में देखो ध्यान से लिखो बेटा, उसको पॉज मार के लिखो। 3 तो स्टेप में देखो, एक हो गया तुम्हारा इनिशिएशन, एक हो गया बेटा प्रोपागेशन, एक हो गया बेटा तुम्हारा क्या टर्मिनेशन स्टेप। आएगा समझ में? ओके लिखो इसको। ओके बेटा क्लियर। अब पॉज मार के देखोगे, मिटा देंगे इसको। कौन सा स्टेप में कौन सा फ्री रेडिकल बनता है, बस उसको आपको याद रखना है। ओके बेटा उसके बाद बेटा ये तो हैलोजन है। नंबर 2 रिएक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन है बेटा। ओके सो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप जब लगता है तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। सो कोई भी अल्केन, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं लिया इसको आर, जनरल फॉर्म ले रहा हूँ मैं RH प्लस, उसके साथ क्या लगा देंगे RH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3, HNO3। ओके HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो HONO2। आई बात समझ में? सो देखो ये H ये OH बेटा, ये बेटा मेरा चला गया तो बाकी बचा क्या रे RNO2 प्लस H2। हम लिए थे क्या रे अल्केन, अभी बना क्या नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन हो गया बेटा। ओके अगर इधर मिथेन लेंगे तो क्या बनेगा रे नाइट्रोमिथेन, अगर इथेन लेंगे तो क्या बनेगा रे नाइट्रो इथेन, अगर प्रोपेन लेंगे तो नाइट्रो प्रोपेन। मैं जनरल फॉर्म में बोल रहा हूँ। ओके चलो उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, वो यहीं पर लिख देते हैं 3 नंबर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन सेम रहेगा बेटा, RH मतलब अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4। ओके H2SO4 को कैसे हम लिख सकते हैं HOSO3H। एक बार समझ में? सो यहाँ से H जाएगा, इधर से OH जाएगा, सो बचा क्या SO3 जो सल्फोनाइल ग्रुप है, क्या बनेगा हमारा RSO3H प्लस H2। इसको क्या बोलेंगे रे, देखो ये हो गया हमारा अल्केन, ये हो गया अल्केन। उसके बाद ये हो गया क्या अल्केन, अल्केन सल्फोनिक, अल्केन सल्फोनिक एसिड। ओके सो मीथेन से मीथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन से इथेन सल्फोनिक एसिड, ओके प्रोपेन से प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। पूरा क्लियर। सो आपका गया हैलोजनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ओके उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन चलेगा बेटा, कौन सा रिएक्शन चलेगा, देखो कौन सा रिएक्शन चलेगा, 3 गया 4 नंबर में। ओके बेटा आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ये बेटा इंपॉर्टेंट है।
आइसोमेराइज मतलब जो भी आप अल्केन लोगे उसका क्या आइसोमर बनेगा। सो आइसोमर बन रहा है, इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो मैं लिख रहा हूँ इधर CH3 CH2 CH2 CH3 मतलब N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। लेकिन बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानते हो, जो उसका रिएजेंट है। ओके, किसका प्रेजेंस पे देंगे बेटा, अनहाइड्रस AlCl3 in presence of concentrated HCl। अनहाइड्रस AlCl3 एंड कंसंट्रेटेड HCl अगर रिएजेंट को पूछता है बेटा ध्यान में रखना। सो इसका जो स्टेट चेन फॉर्म था अभी सेम कार्बन रहेगा, लेकिन उसका एक तो आइसोमर बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, CH3 CH3, इधर आ गया आपका CH3। तो आज पर IPAC नेम देखो, सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कार्बन शुड गेट दी लोएस्ट नंबर। सो 1 2 नंबरिंग बनाते हैं, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल, दो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, सो उसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। आइए समझ में। सो ये हो गया बेटा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। 5 नंबर में चलेंगे, 5 नंबर का आप देखोगे। चलो उसके बाद 5 में लिखेंगे बेटा आरोमाटाइजेशन। आरोमाटाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन से बेटा पता चल रहा है ओपन चेन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में। आइए समझ में। सो जो प्रोसेस में एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आप तो जानते हो 11th में हकेल रूल ओबे करना पड़ेगा, सेम प्लेन में रहना पड़ेगा। आइए समझ में। सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना रहना चाहिए, 6, मतलब तुम्हारा बेंजीन से शुरू होगा। सो 6 नंबर कार्बन देंगे। सो क्या लिखेंगे हम, एन हेक्सेन, यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एन हेक्सेन। रिएजेंट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट को ज़्यादा पूछते हैं वो। ओके, Cr2O3 / Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड दे देने से देखो ये था 6 वाला कार्बन मतलब हेक्सेन, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, साइक्लिक कंपाउंड में विथ 6 कार्बन, जिसका नाम है बेटा आपका बेंजीन। आप जानते हो बेंजीन ये एरोमेटिक कंपाउंड, आराम से क्लियर। 6 नंबर में और एक लिखेंगे, सपोज एन हेप्टेन 7 वाला कार्बन अल्केन लेके सेम रिएजेंट बेटा देंगे हम Cr2O3 / Al2O3। सो क्या बनेगा रे, सो बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप बेटा लगेगा जिसका नाम अब क्या बोलते हो, टॉलुइन। आएगा समझ में। ये भी बेटा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन एंड टॉलुइन आल्सो इट इज ब्रांच चेन बेंजीन। ओके, बेंजीन के ऊपर एक तो मिथाइल ग्रुप लगने से उसको क्या बोलते हैं हम, टॉलुइन। आएगा समझ में। लिखो इसको आराम से लिखो बेटा, टेंशन नहीं। ओके हो गया, रेडी। चलो मिटा देंगे इसको। ये रिएजेंट को अच्छे से याद रखना बेटा, रिएजेंट को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 6 नंबर पे चलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। उसमें 2 ठो लिखेंगे हम, एक ठो बेटा तुम्हारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो एक तो ट्रिक बताता हूँ, देखो कोई भी अल्केन को बेटा अगर तुम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे, कोई भी अल्केन को अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन बेटा द इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, फॉर एग्जांपल लिखे CH3 इथेन को बेटा हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बनेगा मेरा CO2 प्लस वाटर। आएगा समझ में। सो ये देखो इधर 2 ठो कार्बन है, इधर 1 ठो बना, बैलेंस कर। कभी कभी क्या करता है जानते, कितना मोल फॉर्मेशन होगा, कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, कितना मोल, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन देखो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल रिएक्शन पूछ देता है। ओके, सो तुमको इक्वेशन ऐसे लिखने से +2 में चलेगा, तुम्हारा 11th में चलेगा। ओके, लेकिन बेटा नीट एंट्रेंस के लिए उसको तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। देखो 2 ठो है, सो इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2, हाइड्रोजन कितना है 6, इधर कितना है 2, सो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3। सो अभी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 4
4, ये हो गया तुम्हारा 3, 7। सो इधर से हमको क्या लिखना है बेटा, कितना मल्टीप्लाई 7/2। ओके, सो देखो 4, ये हो गया 3, सो ये हो गया 2, 2 कट गया, बाकी वो बचा कितना है 7। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। लेकिन हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा, देखो ये हो गया बेटा हमारा 1 मोल, ये हो गया बेटा 7/2 मोल, ये हो गया बेटा हमारा 2 मोल, ये हो गया बेटा हमारा 3 मोल। ओके, सो तुमको पूछ देगा, क्या पूछता है क्वेश्चन जानते हो ना। सो इतना मतलब इधर ईथर के लिए 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तुमको पूछेगा अगर 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सो हाउ मच मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। समझ में आया क्या बोला मैं। सो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में वो नंबर ऑफ मोल वाला क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। ओके बेटा, चलो बेटा देंगे इसको। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कोई भी आपको प्रोपेन पूछेगा, ब्यूटेन पूछेगा, पेंटेन पूछेगा, सेम तुम डायरेक्टली लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड। सुनो ध्यान से, तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिख के बस बैलेंस करो, हो गया। चलो उसके बाद बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीट बी में, कैटालिटिक कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन बेटा करने से क्या हुआ, कैटालिटिक यहाँ से बेटा पता चल रहा है एक तो कैटालिस्ट चाहिए। सो अभी मेन क्वेश्चन है कौन सा सेम अल्केन, कौन सा अल्केन, कौन सा रिएजेंट के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आपको कौन सा प्रोडक्ट देगा, उसको ध्यान से सुनना बेटा। इसको इम्पोर्टेंट में मार रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। ओके, सो सपोज मैंने लिया अल्केन, RH अल्केन, कोई भी अल्केन ले लो। ओके, अल्केन प्लस देखो ऑक्सीडेशन, चलो ऑक्सीजन तो रहेगा। इधर अगर बेटा मैं कॉपर ट्यूब दे दिया, कॉपर ट्यूब के अंदर सपोज इसका वेपर को मैंने पास कर दिया, सो ये बन जाएगा बेटा अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। मैं बेटा स्केलेटन फॉर्म में लिख देता हूँ, बस आपको मीथेन से मिथानॉल, इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपानॉल, आएगा समझ में। सो सेकेंड वही अल्केन ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा, रिएजेंट कैटालिस्ट अभी चेंज कर देगा। ओके, कौन सा कैटालिस्ट देंगे, देखो MO2O3 मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड देने से बेटा क्या बन जाएगा, वो RCHO, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अल्केन कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड कंपाउंड। ओके बेटा, सिमिलरली RH अल्केन प्लस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, मैं क्या दूंगा अभी, बोलो बोलो, मैंगनोस, मैंगनोस स्टीयरेट, मैंगनोस स्टीयरेट देने से बेटा क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एसिड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा। ओके, मेन बेटा किसका गेम है बोलो तो ये जो कैटालिस्ट है। उसके बाद लास्ट है बेटा, तुम अगर एक कोई भी इसको बेटा अच्छे से याद रखना, एक तो कॉपर ट्यूब, एक तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, एक तो मैंगनोस स्टीयरेट, क्लियर। उसके बाद लास्ट को बेटा हम मिटा देंगे इसको। और एक चीज है देखो, अगर कोई भी अल्केन में अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ध्यान में रखना 3 डिग्री हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो CH3C, इधर CH3, इधर भी CH3, यहीं पर एक तो हाइड्रोजन लगा दिया। देखो हाइड्रोजन जो कार्बन को लगा हुआ है बेटा, वही कार्बन कितना कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, 3 तो कार्बन। सो ये हो गया बेटा 3 डिग्री कार्बन। सो 3 डिग्री कार्बन को जो हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटा, वो भी बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलर फॉर टर्शियरी हाइड्रोजन के लिए। सो इसको बेटा लेकर अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO के साथ रिएक्ट कर दें कैटालिस्ट में, सो ये बेटा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, देखो 3 डिग्री अल्कोहल में। ओके, 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो अल्केन में रहेगा KMnO दे देने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अल्कोहलिक ग्रुप में, आएगा समझ में। सो ये हो गया बेटा हमारा कैटालिटिक, क्या बोलो, ऑक्सीडेशन। एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक तो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो 4 तो बोले हम, एक तो अल्कोहल, एक तो अल्डिहाइड, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड पर्टिकुलरली 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, रिएजेंट आपको कैटालिस्ट हो जाएगा KMnO। आएगा समझ में। चलो हो गया, खत्म कर देंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए खत्म होगा आज। उसके बाद बेटा लास्ट रिएक्शन में जाएंगे बेटा। लास्ट रिएक्शन कौन सा बेटा, क्रैकिंग, पाइरोलिसिस, पाइरोलाइसिस ध्यान में रखना। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रैकिंग,
क्रैकिंग, पायरोलिसिस और क्रैकिंग, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है बोलो तो बेटा, इसका जो मैकेनिज्म है वो और कोई किताब में नहीं है बेटा, उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आएगा समझ में। सो क्रैकिंग का मतलब पायरोलिसिस क्या कह रहे हैं, हाई टेम्परेचर में, ध्यान से सुनो, हाई टेम्परेचर में अगर अल्केन को हम ब्रेक कर देंगे तो लोअर अल्केन भी बन सकता है एंड अल्केन भी बन सकता है एंड हाइड्रोजन भी निकल सकता है, आएगा समझ में। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, सो अगर हम प्रोपेन को लेके CH3 CH2 CH3 को लेके 870 केल्विन टेम्परेचर में डाल देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कह रहे प्रोपीन CH3 CH11 CH2 प्लस क्या मिलेगा बेटा, प्रोपीन, देन बेटा मीथेन प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। ध्यान से सुना बेटा, प्रोपेन को हम डाल दिए, प्रोपेन को, ये हो गया हमारा प्रोपीन, ये हो गया बेटा हमारा प्रोपीन, ये हो गया बेटा हमारा मीथेन, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, आएगा समझ में। सिमिलरली अगर हम इथेन को बेटा पायरोलिसिस करेंगे, मतलब पायरोलिसिस मतलब हाई टेम्परेचर में ब्रेक कर देंगे उसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 770 केल्विन में डाल देंगे तो क्या क्या बनेगा ये देखो, एथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिन में बन जाएगा, मीथेन में बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा एथीन, आएगा समझ में। ओके, सो ये हो गया, दो ठो एग्जाम्पल मैंने दे दिया प्रोपेन के लिए एंड ये हो गया मेरा इथेन के लिए, आएगा समझ में। सो अभी क्या करेंगे बेटा बोलो, अभी उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मिटा देते हैं उसका मैकेनिज्म बेटा, पायरोलिसिस का मैकेनिज्म हर कोई किताब में बेटा नहीं है, जो कि तुम्हारा एंट्रेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस, ओके बेटा, क्लियर। सपोज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इथेन, इथेन को लेकर हम तोड़ेंगे। सो इसका स्टेप वन में बेटा क्या चलेगा रे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसको तोड़ देने से क्या बन जाएगा, CH3 डॉट प्लस बेटा CH3 डॉट। ध्यान से सुनना बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, नीट नाइजीरिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, आएगा समझ में बेटा। सो इसका स्टेप 2 में क्या चलेगा, स्टेप 2 में देखो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ एक तो इथेन मॉलिक्यूल लगेगा, फिर एक बार इथेन मॉलिक्यूल लगेगा। सो क्या बनेगा बेटा मेरा देखो, मिथेन बनेगा प्लस CH3 CH2 डॉट, मतलब इथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा देखना, धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे देखो बेटा, हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट चलेगा हम स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या चलेगा बेटा देखो, वही CH3 CH2 डॉट प्लस, अभी क्या करेंगे बेटा, H के साथ मिला देंगे उसको हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा देखो, एथीन बन गया प्लस, एथीन बनने से क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ध्यान में देखना बेटा, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, आएगा समझ में, पूरा क्लियर बेटा। सो स्टेप 4 में चलेंगे, स्टेप 4 में क्या, वही फ्री रेडिकल अगेन, एक तो किसके साथ लगेगा रे बोलो, किसके साथ, फ्रेश इथेन के साथ लगेगा। ये जो नंबर 3 एंड 4 है बेटा, ध्यान से रखना, जो नंबर 3 एंड 4 है वो रिपीट हो जाएगा। ओके, सो क्या बनेगा इधर बोलो, क्या बनेगा बेटा, इधर बनेगा बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन गैस प्लस CH3 CH2 डॉट, मतलब फिर निकल गया इथाइल फ्री रेडिकल। ये जो स्टेप 3 स्टेप पर बेटा रिपीट हो जाएगा। ओके, आप इसको लिखो, मैं उसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर का 2 लाइन बेटा मिटा देता हूँ, ऊपर का जो स्टेप नंबर 1 इसको मिटा देता हूँ। ओके ना, आप पॉज मार के देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन का जो मैकेनिज्म है बेटा, वो हर कोई किताब में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा पायरोलिसिस। ओके, सो अभी स्टेप
स्टेप 5 में क्या लिखेंगे बेटा, देखो H3 रेडिकल हाइड्रोजन 2 मिल के बेटा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ओके, लास्ट स्टेप में क्या रहेगा बेटा, स्टेप 6 में बेटा क्या रहेगा, देखो एक देखो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल दोनों मिलके बन गए मेरा इथेन, इथेन। ओके, आइए समझ में, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो बेटा, ध्यान से लिखो, ये मैकेनिज्म तुमको और कोई जगह नहीं मिलेगा। 2026 के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 तो स्टेप में मैंने कंप्लीट किया। ओके, अब अच्छे से देखना उसको, ये सब बेटा जहाँ पर तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है वो है फ्री रेडिकल, आराम से मैंने तो लिख दिया है सब। ओके, चलो बेटा, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करिए, कल नया वीडियो लेके फिर जना सर आएगा। ओके, अगर वीडियो बेटा अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, कमेंट अच्छा लगा दे दो। ओके, अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो, राधे राधे।